लेकिन कई जगह तो धान दिया जा रहा है किसानों द्वारा। जो यहाँ पर धान दिया जा रहा है, मैं अभी भी किसान भाइयों से विनती कर रहा हूँ, भैया अगर आपके लिए ये सब लड़ रहे हैं जो भाई लोग, इनकी ताकत को आप लोग कमजोर कर रहे हैं। आप अपने हक की लड़ाई को लड़िए, थोड़ा इंतजार करिए। अगर धान घर में 10-20 दिन रह भी गई तो क्या फर्क पड़ता है साहब? तो घबराते नहीं कि सलाड बुक करें और लेट हो गया फिर तो? अरे मैं कह रहा हूँ जितना जो रेट हमको सरकार फिलहाल में दे रही है उतना तो हम प्राइवेट में बेच लेंगे। अरे 200 रुपए कम में बेच लेंगे, लेकिन सरकार को मत बेचना। स्वागत वंदन अभिनंदन है, जोरदार तालियां चाहूंगा इनके लिए भाई देव पवार। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया। सम्माननीय मंच, मैं आपको प्रणाम करता हूं और जो हमारे दूर दराज से आए किसान बंधु, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में आज जितने भी किसान बंधु यहां पर पहुंचे हैं, हमने जब इस मुहिम को आदरणीय बड़े भैया विजय उइके जी के साथ में जब शुरुआत करी थी, मैं चाहता हूं कि आज जो व्यवस्था आप यहां पर देख रहे हैं, कहते हैं कि लड़ाई चाहे आप कितनी भी कर लो, सेना आपके पास चाहे कितनी भी हो, लेकिन आपका सेनापति मजबूत होना चाहिए। सही बोल रहा हूं मैं? अरे ताली बजाओ, डरो मत लगा। क्योंकि मैंने भी जब लोकसभा चुनाव लड़ा, मेरे भाई सिवनी जिले में है, बालाघाट जिले में है, वो मुझे बालाघाट वाले बोलते थे कि देव भैया आपके बालाघाट से किसान इतनी मेहनत कर रहे हैं, रोड पर आ रहे हैं, कि आपके बरघाट में किसान नहीं है क्या? क्या आपके सिवनी जिले में किसान नहीं है क्या? क्या उनके पास जिगरा नहीं है क्या? ये बात मुझे बड़ी बुरी लगी और हमने उस समय इस बारे में सोचा, अरे कोट पहन के ऐसे कई नेता आएंगे, कई नेता जाएंगे। भाऊ सुनो, नेतागिरी चमकाना सबको आता है, लेकिन जब चुनाव चलते तब आता है। अभी चुनाव चल रहे हैं क्या? चल रहे हैं क्या चुनाव? इसीलिए कोई नेता आपके बीच में नहीं आया। सही बोल रहा हूं मैं? अगर चुनाव चल रहे होते, एक डीजे नहीं बजता, 8-10 डीजे घूम रहे होते। ये जो सड़कें सूनी दिख रही हैं, इन सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर लगे होते। कौन लगवाता? यहां के नेता लगवाते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, देखो भाऊ, ना मैं बीजेपी का आदमी हूं, ना मैं कांग्रेस का आदमी हूं, और मैं अभी तक कुंवारा हूं, मैं किसी का आदमी भी नहीं हूं। होगा? मैं आपसे कह रहा हूं, बीजेपी ने एक नारा दिया था महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। लेकिन आज वो नारा हमारे मध्य प्रदेश में मुझे तहताश दिख रहा है। अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, अगर हम एक नहीं रहेंगे तो हम सेफ नहीं रहेंगे। आज हमारा किसान बीजेपी कांग्रेस में बढ़ गया है, इसीलिए यहां पर संख्या कम है। सही बोल रहा हूं मैं? अगर बीजेपी कांग्रेस करते रहोगे, हमारे बीच में हमारे भाई लोग, देखो बीजेपी के भाई भी मेरे दोस्त हैं, कांग्रेस के भाई भी मेरे दोस्त हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे भाई लोग हैं, उन्होंने इस बात को कबूला है कि आज हम जिस गांव में जाते हैं, लोग हमें कहते हैं कैसा 3100 रुपए कम मिलेंगे, तो वो बेचारे शर्म के मारे अपना सर नीचे कर लेते हैं ना? करते कि नहीं? तो मैं कहता हूं, इस बात को याद रखना किसान साथियों, हर कोई भूल जाए, आप नहीं भूलना। अगर ये लोग आपको परेशान कर रहे हैं, हमें भूलने की आदत है। थोड़ा सा जरा बादाम खाया करो। ऐसा बोला जाता है कि बादाम खाने से आदमी का दिमाग तेज होता है, याददाश्त बढ़ जाती है। मैं आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर आपको 2023 के विधानसभा चुनाव में वादा किया था, लोकसभा चुनाव आज तक आप लोग भूल गए थे।
सही बोल रहा हूं मैं? अरे भूल गए थे कि नहीं बताओ ना। अगर आप नहीं भूलते तो 29 की 29 सीटें आज नहीं जाती, आपने दे दिया। चलो कोई बात नहीं, एक गलती हमसे हुई थी, हम भूल गए थे। लेकिन सबसे बड़ी गलती करने वाली जो हमारी आज की सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, अरे किसानों ने आपको दिल खोल के वोट दिया था ना? दिया था ना? अरे जब उनने दिल खोल के आपको वोट दिया तो क्या आपने उनकी धान के रेट के हिसाब से उनको नोट दिया? मिला क्या? अब सोच सकते हैं आप लोग, हमारी जो मौजूदा सरकार है उसने अगर हमें धान का रेट नहीं दिया है, अभी 2028 में फिर विधानसभा चुनाव होगा ना? अभी 23 में हुआ, ये क्या काम करेंगे? ये माहौल को गरमाते हैं, इनको गरमाना आता है। जो हमारी यहां की जो सरकार है, उनके जो नेता हैं, उनको मालूम है कि जब तक चाय खौलती नहीं, चाय पत्ती पूरी फूलती नहीं, अदरक पूरा रस नहीं घोलता तो चाय का मजा नहीं आता। अभी चाय बन रही है, ये चाय बन रही है, ये बीजेपी की चाय बन रही है। कैसे बन रही बताऊं मैं आपको? अभी आप गुस्से में आएंगे, आप अभी सड़कों पर आए हैं, कल आप भोपाल जाएंगे, हमारे वहां पर अभी किसान भी मर रहे हैं। जैसे 2028 आएगा, उसके 1 साल पहले ये आपको धान का 3100 रुपए का रेट देंगे, और उसके बाद में आप 6 महीने में भूल जाएंगे, अरे हमको तो मिल गया। सही बोल रहा हूं? ये भूल जाएंगे। जितने लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, निम्मा राव कहां पे? इधर आना यार, रोड पे आना सामने। हमारा निम्मा राव कैमरामैन ताली बजा दे एक बार। अभी जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी सोशल मीडिया पे मैंने 3100 रुपए के धान के समर्थन मूल्य में जब नहीं मिला, सबसे पहले मैंने आवाज बुलंद किया। आपने मेरे वीडियो देखे क्या? देखे? हाथ उठाओ जरा, निम्मा राव कैमरा घुमाओ, देखे? हाथ उठाओ जरा एक बार, देखे आपने? देखे ना? ये आवाज मैंने उठाया, मैं डरा नहीं। और किसान का बेटा कभी डरपोक हो भी नहीं सकता। होता है क्या? अरे आधी रात को जब वो पानी चलाने के लिए जाता है, चाहे शेर आए निबटा कुत्ता आए, सबका सामना करने के लिए तैयार रहता है। वैसे ही हम किसान के बेटे हैं। मैंने आवाज को बुलंद किया आपकी। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, अभी हमारे काका जी कह रहे थे टाकला वाले, कमल मस्कोले जी को यहां पर आना होगा, बोल रहे थे। हाँ बोलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा हूं मैं। बोले थे तो क्या हमारे बीच में 2 घंटे हो गए, कमल मस्कोले जी आए क्या? नंबर है उनका? नंबर है किसी के पास क्या? वो भी नॉट रीचेबल होगा। नंबर होगा, लगाओगे, लगेगा नहीं। धोखे से घंटी चले भी गई तो उठेगा नहीं, और धोखे से उठ भी गया तो बोल देंगे कि अभी हम कहीं पर बिजी हैं, प्रोग्राम चल रहा है। मैंने आपको बोला हूं, और एक बात मैं दावे के साथ कहता हूं, विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, हमने पार्टी को चुना है, व्यक्ति को नहीं चुना। याद रखिएगा आप लोग, आपने अच्छे व्यक्ति को नहीं चुना, किसी भी जनता ने आज तक अच्छे व्यक्ति को नहीं चुनी। हमने या तो थप्पा देखा, या तो कमल देखा, या पंजा देखा। आपने व्यक्ति कभी देखा क्या? देखा क्या? इस बात पे ताली बजना चाहिए था। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आज आप लोग यहां पर धूप में हैं, आप ठंड में हैं, और आपका विधायक, आपका सांसद या तो दिल्ली या तो भोपाल में एसी में सो रहा होगा, सुनो, एसी वाली गाड़ी में घूम रहा होगा, और हम लोग यहां पे वोट देने वाले, राजा बनाने वाले, आज हम देखो कैसे बैठे हुए हैं। कोई पानी के लिए पूछ रहा है क्या?
पूछ रहा है, कोई चाय के लिए पूछ रहा है क्या? लेकिन जब चुनाव आते हैं तो पौवे पे पौवे आते हैं, बिरयानी पे बिरयानी बनती है। लेकिन याद रखना, ये वही पौवा है, ये वही बिरयानी है जो आज आपको पानी के लिए तरसा रही है इस प्रांगण के अंदर। कोई भी किसान जो यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आपसे एक बात कहता हूं, मेरी बात को भी आप चैलेंज करना और मैं इस बात को भी चैलेंज करता हूं। क्या हमारा कोई किसान साथी जिसके पास में 10 एकड़ जमीन है, मैं 5 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 10 एकड़ जमीन की बात कर रहा हूं, अगर कोई किसान जिसके पास में 10 एकड़ जमीन है, क्या वो उसकी धान बेचकर अपने बच्चों की शादी कर सकता है क्या? बताओ, कर सकता है क्या? हाँ? अरे 3100 रुपए का रेट देंगे तो भी नहीं कर सकता वो। सही बोल रहा हूं? 3100 रुपए का रेट मिलेगा तो भी हमारे यहां का किसान अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकता, और धोखे से शादी कर भी लिया। अगर कोई बच्चा जैसे 10वीं से 11वीं में पहुंचता है ना, उसकी पढ़ाई के खर्चे मालूम कैसे होते हैं, और जैसे 12वीं पास करता है ना, पापा जी इंदौर जाना है, पापा जी भोपाल जाना है। अरे बेटा, तुम्हारा बाप आज बरघाट के बाहर नागपुर जाने से डरता है कि बस का किराया कितना है, तुमको भोपाल और इंदौर जाने के पैसे वो कहां से देगा? और ऊपर से सरकार, जिस सरकार ने 3100 रुपए का वादा किया था, ये सरकार उसको पैसा नहीं दे रही है। अभी मेरे यहाँ पे किसान साथी बैठे, मैं एक बात ऐसी कर रहा हूं, मैं भाषण दे नहीं रहा हूं, मैं आपसे बात करने के लिए, भाषण मत समझना इसको, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। मुझे एक बात बताइए, अभी हर घर में जो है, हर किसी का पक्का मकान बनेगा कहा था हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने। सुनो भाई साहब, ये हमारे किसान हैं, हम लोग तो गरीबों में हमारी गिनती नहीं है, याद रखना। आपका गरीब रेखा कार्ड है क्या? पीला कार्ड बना है क्या वाला गरीब रेखा वाला? किसानों का कार्ड बना है क्या गरीब रेखा का? नहीं बना। मेरी बात को पकड़ रखना, लिख के रखना। आपके पास में गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है, आपके पास में आधे किसान ऐसे हैं या 25% तो ऐसे होंगे जिनके आयुष्मान कार्ड भी नहीं बने। सही बोल रहा हूं मैं? अगर मान लो हमको ये सरकार 3100 रुपए धान का रेट तो नहीं दे रही है, अगर कोई गरीब हमारा किसान जिसके पास में 5 एकड़ जमीन भी है, अगर उसको आधी रात को अटेका जाए, आपके यहां की मौजूदा सरकार ने, जिनने हमें धान का 3100 रुपए नहीं दिया, अगर आपको हमारे किसान को आधी रात में अटेका जाए, सिवनी जिला अस्पताल में आपको मौत को चुनना पड़ेगा, मौत को। अगर हमारे यहां पर एक्सीडेंट हो जाए, हमारे यहां के किसान भाई को मौत चुनना पड़ेगा। कुछ नहीं है बरघाट में साहब, कुछ नहीं है। और आपका विधायक एसी में घूम रहा है। कमल मस्कोले जी, सुनने मिला है कि आपको पैर पड़ने की बहुत आदत है। गांव गांव जाके एक ही काम करते हैं हमारे यहाँ के विधायक, पैर पड़ते हैं। और आप भी कहते हैं, देखो पैर पड़ने का फायदा सुनो। जो पैर पड़ता है, अगर दुश्मन के भी पैर पड़ ले तो दुश्मन कैसा करता है? वो जो निकलता है वो दिल से निकलता है, और तुम्हारा आशीर्वाद उसको मिल गया, गया भोपाल, चिरकलपात होगा। मैं तो बोल रहा हूं कि हमने जिसको मौका दिया है उसने हमको नींबू चोखा दिया है, और ये नींबू चोखो क्योंकि आपने ऐसे लोगों को चुना है। अरे भारती जी, आप हमारे सिवनी बालाघाट की सांसद हैं, कहां हो आप? मंगल ग्रह में रहते हो क्या? पता करो, हमारे यहां की सांसद महोदय ने कहीं मंगल ग्रह में एक प्लाट तो नहीं खरीद लिया, कहीं चांद पर अपना आशियाना तो नहीं बना लिया। साथियों, ऐसे व्यक्ति को चुनो
जो आपके दुख में आपके साथ में खड़ा रहे। ऐसे व्यक्ति को मत चुनो जो आप यहां पर दुख भोग रहे हो और वो वहां पर सुख भोग रहा हो। ऐसे व्यक्ति को मत चुनो। 3100 रुपए धान के रेट के लिए आज हमारे युवा साथियों ने, मेरे भाई, बड़े भाई लक्की अमोले जी, विजय उइके जी, राजेंद्र ठाकुर जी, हमारे राहुल भाई, हम जब गांव में निकले, हमारी जब वहां पे साउंड जाया करता था, हम गांव गांव में सभा लिए हैं। मंडी में जाके हमने खरीदी को रुकवाया है। हमारे किसान भाइयों से हमने निवेदन किया है, उनसे हाथ जोड़ा है कि भाई आप लोग धान मत बेचो यार, मत बेचो। अरे थोड़ा सब्र तो कर लो, इतनी जल्दी क्या है? जिस फसल का हमने 3 महीने 4 महीने इंतजार किया, अरे 1 महीने अगर आपके घर में रह जाएगी तो आपका धान सड़ जाएगा क्या? सड़ जाएगा क्या? वो खराब हो जाएगा क्या? लेकिन हमारे कुछ किसान भाइयों ने हमारी बात को माना, कुछ भाइयों ने नहीं माना। आज हम किसान वहां पर कमजोर पड़ रहे हैं। सही बोल रहा हूं मैं? अरे आधा किसान इसका सहयोग कर रहा है और आधा किसान आज हमारा जो हमारी बात नहीं मान रहा है, उसका कारण है कि आज हमारी संख्या में यहां पर कमी दिख रही है। अभी हमने हर जगह पर बंद करवाया। हमारे भाइयों ने हमें बताया कि भैया कुछ जगह पर खरीदी चल रही है, कुछ जगह पर काटा चल रहा है। साथियों, मैं बता दूं आपको, मध्य प्रदेश की सरकार अगर धान का 3100 रुपए मूल्य वो नहीं दे रही है, उसका मुख्य कारण बताता हूं मैं आपको। बालाघाट जिला और हमारे सिवनी में खास तौर पर जो हमारा बरघाट है, लेकिन मध्य प्रदेश में इससे कहीं ज्यादा गेहूं की फसल होती। सही बोल रहा हूं मैं? और आज वो गेहूं वाले जो किसान हैं वो रोड पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धान वाला किसान आज यहां रोड पर है। अगर वो गेहूं वाले किसान भी एक होते तो आंदोलन कुछ और होता। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी लड़ाई को लड़ो, जब हमारा वक्त आएगा तो हम लड़ेंगे। उस समय वो अकेले होंगे जैसे आज हम अकेले यहां पर बैठे हुए हैं। अरे आपको कटोगे बटोगे जो है वो साबित हो चुका है। मेरे साथियों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अभी यहां पर हम लोग हैं एक दूध की तरह है। दूध, उसके बाद में जब उस दूध को अटाया जाता है आग लगा करके, उसके बाद में वो खोवा बन जाता है। क्या बन जाता है? बोलो ना का? खोवा बन जाता है। जितने लोग यहां पर खड़े हैं, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, जब हम ज्ञापन सौंपने के लिए जाएंगे ना, इतने ही लोग वहां पर भी चाहिए, वरना हमारी ताकत फिर वहां पर कम पड़ जाएगी। तो आप लोग दूध नहीं, हर एक किसान को खोवे के भांति अपना कर्तव्य निभाना होगा। हम सभी जाने तैयार हैं कि नहीं, बताइए मुझे। अपने दोनों हाथों को जरा मुट्ठी बांधकर ऊपर करिए, मेरे साथ में जयकार लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। वादा खिलाफी, वादा खिलाफी। किसान एकता, किसान एकता। धान का रेट 3100 रुपए, धान का रेट 3100 रुपए। मेरे साथियों, समय कम है और थोड़ी देर बाद जो है ठंड का मौसम भी आ जाएगा। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि अब हम लोग थोड़ी ही देर बाद निकलेंगे अपना ज्ञापन सौंपने के लिए। जितने लोग यहां पर खड़े हैं, मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूं कि जब हम लोग पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमारी जो रैली है, हमारा जो आंदोलन है, उसकी भीड़ कम मत होने देना, क्योंकि यहां पर हर एक किसान के सम्मान की बात है। अगर आज हमारा जनबल कम दिखाई दिया तो यहां पर जो सामने 4-10 लोग खड़े, उनका सम्मान नहीं कम होगा। ये सम्मान समस्त किसानों का कम होगा। हर एक हमारे साथ में पैदल चलेंगे और हम यहां पर ज्ञापन सौंपेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे बीच में थे भाई देव पवार, जोरदार तालियां इनके लिए।
अपने बीच का बेटा है, किसान का बेटा है। और कमल मर्द बोले होश में आओ, मुख्यमंत्री महोदय होश में आओ, मुख्यमंत्री महोदय होश में आओ। किसानों के धान का रेट 3100 रुपए, धान का रेट 3100 रुपए। भारत माता की, भारत माता की। बरघाट क्षेत्र के किसानों की, उनकी हिम्मत की, उनकी ताकत की, भारत माता की। जय जवान, जय जवान। 3100 रुपए धान करे, मध्य प्रदेश सरकार होश में आओ, मध्य प्रदेश सरकार होश में आओ। जो वादा किया था उसको निभाओ, जो वादा किया था उसको निभाओ। झूठ बोल के सरकार मत चलाओ, झूठ बोल के, झूठ बोल के। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। धान का 3100 रुपए, धान का रेट 3100 रुपए। किसान एकता, अब बरघाट का किसान जाग गया है, जाग गया है। बरघाट का किसान, मध्य प्रदेश का किसान, सिवनी जिले का किसान। अल्लाह बोल रहा किसानों से आप लोग पहुंचे हैं और निश्चित कहीं ना कहीं किसानों को कुछ कम भी पहुंचे, कारण क्या? आज मेन चीज क्या है कि जो हमारा किसान भाई है, आज हमारा किसान भाई ऐसे तादाद में कम नहीं आया। किसान भाई बहुत सारे आए हमारे, क्योंकि जो हमारा ग्राउंड था वो छोटा पड़ गया। और आज ये किसान ने बता दिया है हमारे जो मध्य प्रदेश की सरकार है कि अब हम लोग जाग गए हैं, आपको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। क्यों किसान साथियों, संख्या कम नहीं थी, उनकी ताकत बहुत बड़ी थी। और आज हमारा जो हल्ला बोल था, आज वो सफल हुआ है। और ये जो आवाज है हमारी, वो मध्य प्रदेश शासन तक पहुंची। लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कौन यहाँ पर कर रहा है? राजनीति भाई यहाँ पे कोई पार्टी का व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर जो आया है वो सिर्फ और सिर्फ किसान है, ना वो बीजेपी का है, ना वो का है, वो सिर्फ किसान है। सही बोल रहा हूँ मैं? वो राजनीति तो वो बीजेपी वाले कर रहे हैं, सोच अलग है। उनकी सोच अलग है, तभी तो हम लोग भुगत रहे हैं यहाँ पर। ये तो हमको क्यों धरना देना पड़ता है यहाँ पर? आज ये जो पूरी जो हरकत है वो पूरी बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की। तो अब जैसे समर्थन मूल्य नहीं बढ़ता तो चलिए फिर क्या आगे क्या रणनीति आपकी? अभी आगे जो है हम लोगों ने आज फिर बोला हुआ है, 3-4 दिन का अल्टीमेटम फिर से दिया हुआ है हम लोगों ने। अगर नहीं होगी मांगे पूरे, फिर हम रोड पर जाएंगे, फिर जाएंगे कल। और लेकिन कई जगह तो धान दिया जा रहा है किसानों द्वारा। जो यहाँ पर धान दिया जा रहा है, मैं अभी भी किसान भाइयों से विनती कर रहा हूँ, भैया अगर आपके लिए ये सब लड़ रहे हैं जो भाई लोग, इनकी ताकत को आप लोग कमजोर कर रहे हैं। आप अपने हक की लड़ाई को लड़िए, थोड़ा इंतजार करिए। अगर धान घर में 10-20 दिन रह भी गई तो क्या फर्क पड़ता है साहब? तो घबराते नहीं कि सलाड बुक करे और लेट हो गया फिर तो? अरे मैं कह रहा हूँ जितना जो रेट हमको सरकार फिलहाल में दे रही है उतना तो हम प्राइवेट में बेच लेंगे। अभी 200 रुपए कम में बेच लेंगे, लेकिन सरकार को मत बेचना। सीधा अल्टीमेटम आपका? सीधे बिल्कुल सरकार को मत बेचिए, 200 रुपए कम में बेच देना, नहीं तो फिर ये वादा खिलाफी करें।